सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीएम का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक है। आपको बताएंगे हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीएम का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक है। इजलास में महकमा तालीम की लापरवाही के बायस रुझान में हुकूमत की जानिब से मैट्रिक तक मुफ्त दी जाने वाली किताबें पढ़े पढ़े रद्दी का ढेर बन गई। वालिदैन मार्केट से महंगे दामों किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। महकमा तालीम की मुबैना गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सरकारी खजाने को लाखों का चूना लग गया। रुझान में तलबा नई किताबों को तरसते रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से तलबा को दी जाने वाली मुफ्त किताबें महकमा सेहत के वेयर हाउस में ही पड़े पड़े रद्दी का ढेर बन गई, मगर तलबा के काम न आ सकी। पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक की किताबें महकमा तालीम के वेयर हाउस में ही पड़ी रही। नई क्लासेस के आगाज पर भी महकमा तालीम की जानिब से तलबा को किताबें फराहम न की गयी, जिसके बायस वालिदैन को महंगे दामों मार्केट से खरीदना पड़ी। हम चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपील करते हैं कि रुझान में ये वेयर हाउस बना हुआ है, यहाँ पे किताबें रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं, ज़मीन पे पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, हमें देते नहीं है। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को भेजते हैं, स्कूल वाले कहते हैं वेयर हाउस से डिप्टी ऑफिस से हमें किताबें मिलेंगी तो हम बच्चों को देंगे। बच्चों के वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लोअर दीर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअर दीर में सब्जियों की कीमत में मुसलसल इजाफा होती जा रही है। इन दिनों दीर लोअर में टमाटर, शिमला करेला 120, अदरक 600, प्याज 80, कद्दू 50, भिंडी और आलू 70 रुपए, जबकि गोश्त 500 रुपए किलो पर हो रही है। सब्जी महंगी होने की वजह से अवाम काफी परेशान है और सब्जी अवाम की कुव्वती खरीद से बाहर होती जा रही है। इधर जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत ने शहरियों की सहूलत के लिए जिला भर में लगाई गई सस्ता बाजार भी खत्म किए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सस्ता सब्जी मिलना एक ख्वाब बन गया है। इंतजामिया और आवाम को रिलीफ देने के लिए बाजारों में चेकिंग का सिलसिला शुरू किया है। मैं या तहसीलदार को मैं डायरेक्ट करके वो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि नरनामे या वीज़ा हैं या नहीं, और उनको बाकायदा उन पे के ऊपर चेक रखते हैं, और जो प्राइस हाइकिंग करते हैं तो उनको बाकायदा हम प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक जुर्माने लगाते हैं। शहरियों ने सरकारी नरनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। इलाके के अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रुझान में भी मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे मुस्तरद कर दिए हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक तुफैल से। जी मलिक तुफैल, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान सब्जी मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई इंतहाई अरूज पर है। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। उन्होंने गरीबों के खून चूस लिए। शहरी भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से आपको किस मुश्किलात का सामना है? महंगाई बहुत हो चुकी है भाई, महंगाई बहुत हो चुकी है। आटा महंगा हो चुका है, चीनी महंगी, सब्जी महंगी हो चुकी है। कोई फल फ्रूट खाने को गरीब के लिए नहीं आ रहा। हम तो टैक्सी ड्राइवर हैं, 100 रुपए कमाने वाले हैं भाई, कहाँ से बच्चों को खिलाएं? जी बिल्कुल, इस शहरी का यही कहना है कि जो तहसील इंतजाम है वो ठंडे कमरों में पड़े हुए हैं, वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। आप हमें बताएं भाई क्या करें, कहने को क्या कहें, हुकूमत तो सो रही है। यही कहते थे कि इमरान साहब इंसाफ देंगे, सामान मिलेगा, सस्ता मिलेगा। यहाँ पे तो सब्जी वाले हमें हाथ नहीं लगाने दे रहे। बिल्कुल, इस शहरी का यही कहना है जो इस जो दुकान पर सब्जी के दुकान पर यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आया हुआ है। बहुत शुक्रिया मलिक तुफैल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दाल, चावल, चीनी, घी, आटा और मसाला जात और साथ साथ सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं और कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। गरीब दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान हाल है। घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। एशिया खुर्दोनोश जो है, खासकर सब्जियां, दालें, घी, चीनी, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की
और मैं समझता हूँ खासकर सफ़ेद पोश तबका जो है उसकी कमर तोड़ के रख दी है। इमरान खान साहब किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो दुनिया जो खुदकशी तक पहुँच चुकी है महंगाई से, और अब गरीब आदमी एक टाइम की रोटी भी इसको मिल रही, वो भूखा मर गया है आपकी हुकूमत में। हुकूमत जो कि तब्दीली के दावे लेकर आई थी, कहाँ हैं वो दावे? रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई का नोटिस लिया जाए और गरीब को जीने का मौका दिया जाए। दादू में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। आटा, चीनी, दालें और सब्जियों को कीमतों को पर लग गए हैं। गिरा फरोशों को अवाम दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशा के दाम बढ़ गए हैं। गोश्त, मुर्गी, मछली खरीदना तो दूर की बात, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आटा भी खरीद नहीं सकता, जबकि सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जिसके बायस गरीब आवाम सख्त परेशान है। अभी जो है गरीब जो है वो अपने घर में ना तो आटा खा सकते हैं, ना दाल ले सकते हैं, ना चावल ले सकते हैं, और ना ही कोई दवाई खरीद सकते हैं। वो भूख और अफलास से मर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को तब्दीली के सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन महंगाई के अलावा कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। रोज बरोज अशाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब अवाम की कमर तोड़ रख दी है। हर किस्म के तबके के लोग बड़े परेशान हैं। गरीब आवाम के लिए तो आटा, घी, चीनी लेना ही जो है बहुत बड़ा जो है मसला बन गया है। आलू, प्याज 100 रुपया, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी रोटी के लिए बहुत तंग है और कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज महंगी। जहाँ जाओ, जिस दुकान पे जाओ, डबल रकम। डेली वेज कमाने वाले हैं वो बहुत परेशान है, क्या कमाएं क्या खाएं। टमाटे का रेट देखो 160 रुपए किलो है, चीनी महंगी हो गई है, चावल महंगे हो गए, इंसान बहुत परेशान है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। दुकानदार और सब्जी फरोशों ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। सरकारी मुकर्रर करदा रेट लिस्ट को मुस्तरद करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। दादू के शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई के जिन को काबू करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। ब्रेक के बाद आपको बताएं, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आजाद कश्मीर के जिला बाग में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों की खुवत खरीद जवाब दे गई है। रिपोर्ट करेंगे आमिर अली सैयद। सब्जियों की कीमतों को तो जैसे पर ही लग गए। टमाटर और फलियां 120 रुपए, गोभी, भिंडी, बैंगन, करेला, आलू और लौकी 60 से 70 रुपए में, जबकि प्याज और खीरा 80 रुपए में फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि हर चीज को जैसे आग लगी है। गरीब आदमी सब्जियों को दूर से देख सकता है, खरीदना बस की बात नहीं। वो खाली दूर से देख सकता है। अभी आप देखें, ये टमाटर 20-40 रुपए किलो थे, आज 120 रुपए 140 रुपए है। इसी तरह भिंडी, ये मतलब बाकी आलू, प्याज, आलू देखे 80 रुपए किलो है, प्याज 70 रुपए किलो है, जो कि 15 रुपए 20 रुपए ये मिला करता था। तो आप ये बताएं कि एक आदमी की आमदन 15,000 और उसका अखराजात है 35,000 40,000, वो बाकी कौन से लाएगा? सब्जी तो लोगों के हाथ से दूर, पहुंच से दूर हो गई है। कोई मतलब सब्जी खरीदने के लिए बाजार में नहीं आता। आप दुकानों की हालत खुद देख लें। यहाँ सब्जी के इतने ढेर होते थे, आज सब्जी है ही नहीं, क्योंकि लोग लेते ही नहीं है। सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से ताजिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब्जी इसलिए महंगे, उधर पिंडी से जो है ना बहुत महंगा बेचते हैं, इसलिए हमारा दुकान भी खाली है, गाहक भी नहीं है, लोग आते भी नहीं। टमाटर 120 रुपए किलो देखो, गरीब आवाम में इधर जो है ना, इसलिए नहीं ले जा सकते। सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत और इंतजामिया से नाला नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ रिलीफ के दावे करती है, अवाम को दर हकीकत माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सब्जी में तमाम अशिया जरूरिया की कीमतों में बेताशा इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई इसी तनासब से बढ़ती रही तो 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद ने मुतादिद फ्लोर मिल्स और आटा सेल पॉइंट्स का दौरा करके अवाम को सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास।
मुल्क भर के देखे शहरों की तरह दुनियापुर में भी आटे के मसनूई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को आटे की फराहमी के बारे में खसूसी हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने आवाम को सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जोहेब अहमद अंजम ने DFC फूड राणा हनीफ के हमरा तहसील भर का दौरा करके मुतअद्दिद फ्लोर मिलों और सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजम ने स्टॉक रजिस्टर और बिजली के मीटर की रीडिंग को चेक करके फूड सेंटर से कोटा सिस्टम के जरिए फ्लोर मिलों को गंदम की सप्लाई के मुताबिक सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स पर सप्लाई और आवाम को सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजम ने फ्लोर मिल्स में आटे के म्यार और वजन को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजम ने फ्लोर मिल्स मालकान को हदायत करते हुए कहा कि फूड सेंटर से हासिल की गई गंदम के कोटे के मुताबिक सेल पॉइंट पर आटे की सप्लाई करके आवाम को आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले फ्लोर मिल मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजम ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने दफ्तर से बाहर आकर सालीन के मसाइल सुने। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजम ने दरखास्त गुजारों के मसाइल खंदा पिशानी से सुनते हुए मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। महंगाई का तूफान थम ना सका। चिश्तिया में अंडों की कीमत सर्दियों से कबल ही आसमान से बातें करने लगी है। फी दर्जन अंडे 170 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे राना इमरान। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सर्दियां आने से पहले ही अंडों की कीमत में इजाफा हो गया। आटा, चीनी, दाल के बाद अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। चिश्तिया में फी दर्जन अंडे 170 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं, जिससे शहरी परेशान है। सर्दियां शुरू नहीं हुई तो अंडा 16 तो 17 रुपए तक मिलता पाया है। सर्दी शुरू नहीं हुई तो अंडों की जो है ना कीमत बहुत ऊपर चल गई है। 15 रुपए का अंडा वो भी नहीं मिल रहा। अंडा हूँ जनाब 17 रुपए का हो गया, अल्लाह खैर करे। अजय सर्दी आनी है, उस तो बाद इनका पता नहीं इन्हें कितने उठ के चले जाना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। राना इमरान अफजल, सच न्यूज, चिश्तियाँ। मछली खाएं और इन्हें बेचकर मुनाफा भी कमाएं। मुल्तान की ज़रे यूनिवर्सिटी ने 12 फुट के टैंक में 1 एकड़ के फार्म जितनी मछलियां पालने का तरीका बता दिया। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के जरिए कम खर्च में सैकड़ों मछलियां पाली जा सकती हैं। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर हो या ना हो, मगर ये तो तय है कि अब घर की मछलियां 1000 बराबर जरूर होंगी। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी ने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के जरिए घर बैठे मछलियां पालने का हैरत अंगेज तरीका बता दिया। बस करना सिर्फ इतना है कि 80,000 रुपए के खर्च में बायो फिश फार्मिंग के जरिए 500 मछलियों को पालिए, सीजन में इन्हें बेचें और लाखों रुपए कमाएं, खुद भी खाएं और मेहमान आ जाए तो उनसे तवाज़ो भी करें। हम लोग 1 एकड़ की मछली 12 फीट के टैंक में पाल सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 85,000 का ये आपका टैंक इंस्टॉल हो जाएगा। तो और इसके अंदर हम रहू, थैला, मोरी, गुलफाम, तिलापिया, ये तमाम किस्म की जो हमारी फिशेज हैं, मेजर कार्प्स हैं, इस पॉन्ड में हम इसको कल्चर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन भी जो आप उसको खुराक डालते हो फिश को, उसमें भी खुद एक इकोलॉजिकल सिस्टम है कि वो बैक्टीरिया जो फिश का वेस्ट है उसको कंज्यूम करके वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उन बैक्टीरिया को फिश खाती है। दिलचस्प ये कि इन मछलियों में वो बू भी नहीं कि जो मछलियों में होती है। कम खर्च बाला नशी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के जरिए घर के सहन, छत या कहीं भी इसको बनाकर खासी आमदनी हासिल की जा सकती है। मछलियां खाइए, जान बनाइए और घर में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के जरिए लाखों भी कमाइए। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की जानिब से मछलियों की अफजाइश का ये तरीकाकार खासा मुफीद साबित होगा। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। सफ्तराबाद का मेन कॉलेज रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे उठने वाले गर्दो गुबार से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुख्तार अहमद रिपोर्ट करेंगे। सफदराबाद का मेन कॉलेज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर गर्ल्स कॉलेज, थाना सफदराबाद, मुतअद्दिद निजी स्कूल कॉलेजेस हैं। मेन कॉलेज रोड पे मौजूद हूँ, जो इस रोड पे काफी ज्यादा कॉलेज, स्कूल वगैरह हैं। रोजाना की तादाद पर हजारों तालबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, जो इंतजामिया की नहली की वजह से टूट फूट का शिकार है। हमारी ये आला काम से अपील है कि सफदराबाद का इस मेन कॉलेज रोड को बनवाया जाए। इस रोड पर हजारों की तादाद में तलबा और तालबा सफर करते हैं। रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से रोड से उठने वाले गर्दो गुबार बीमारियों का सबब बन रहा है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लालिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। लालिया को तहसील तो बना दिया गया, मगर लोगों को सहूलियात न मैसर हो सकी। लालिया के इलाके मौजा ठटा हरिया में सेवरी निजाम न होने की वजह से सेवरी का गंदा पानी घरों के सामने खड़ा होना शुरू हो गया है, जिससे मौजा ठटा हरिया की आबादी के पीने का पानी भी खराब होने लगा है और लोग हेपेटाइटिस जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। मौजा ठटा हरिया की आबादी के लोगों का मजीद कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया को इस मसले के बारे में आगाह किया, मगर इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। यहाँ का निकासी का निजाम बहुत खराब है और तकरीबन हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस सी का शिकार हो रहा है। हुकूमत से ये अपील है कि वो यहाँ हमारी सीवरेज का निजाम को ठीक कर दें। लोगों ने डीसी चिन्योट और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इस मसले का जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और सीवरेज का निजाम बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। पिपला के नवाही इलाका हरनोली में नए सीवरेज लाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला के नवाही इलाका हरनोली में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान की ग्रांट से हरनोली की गली अंसारिया वाली में सीवरेज लाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया, जिस पर गली के मकीनों ने मुसरत का इजहार करते हुए खसूसी ग्रांट पर सूबाई वजीर की काविशों को सराहा। खान की ग्रांट से हमारी गली का सीवरेज का काम मुकम्मल करवाया, लिहाजा हम गुजारिश करते हैं ये 500-600 फुट का टुकड़ा है, इसमें पीसीसी का काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। वाज़ेह रहे कि हरनोली की गली अंसारिया वाली एक कदीमी गली है, जहां अक्सर व बेशतर ओपन ड्रेन नालों और बारिशी पानी के जमा रहने के सबब अहले मोहल्ला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और गली के मकीन घरों में मैसूर होकर रह जाते थे। सीवरेज लाइन की तनसीब के बाद गली अंसारिया वाली के मकीनों का ये देरीना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो गया। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनोली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में दही खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली खवातीन की जदोजहद का एतराफ करना है। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी रिपोर्ट करेंगे। छोटे शहरों और बिलखसूस जनूबी पंजाब की देही खवातीन इस बात से कतन लाइल्म है कि खवातीन का कोई आलमी दिन भी होता है। ये है कबीरवाला के नवाही इलाका चाह नाम दारवाला की रिहायशी जुबैद माई, जिसका हर रोज नए सूरज के तुलू होने के साथ ही घर के काम काज के अलावा जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारियों में गुजरता है। जुबैद माई की कम उम्र में शादी एक बूढ़े शख्स खुदा बख्श से हुई, जिसमें से 4 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। औलाद के जवान होने से कबल ही इसका खाविंद अल्लाह को प्यारा हो गया और घर की तमाम तर जिम्मेदारियां बेवा जुबैद माई के कंधों पर आ गईं। मेरी छोटी उम्र शादी हो गई, आज बुढ़ा बंदा ये ना मेरी शादी की थी ने मैंने अल्लाह ताला धिया पोत दिते, 4 धिया ने 1 पोतरे, अपने बाल बच्ची है सुपर अपने मसाई पलेंदा 3 धिया की शादी कर दी है। 1 धी बीमार है, मबूए तो लाई बैठी और दवा दारू करने पमते बेबस समानिया मसाई पूरी करे नहीं सारे पारा कर करते होंदी नहीं, आप बीमार नहीं आ पाई, हालात मेरे बहुत खराब है पाए। मेहनत मजदूरी करके तमाम बेटियों और 1 बेटे की शादी की तो सब अलग अलग अपने घरों के सरबराह बन बैठे। बस 1 बेटी इसके बुढ़ापे का सहारा है, जो जहनी और जिस्मानी तौर पर बीमार है। वक्त का पहिया चलता रहा, मगर गुर्बत की चक्की में पिसने वाली जुबैद माई के हालात ने कोई नया मोड़ नहीं लिया। अपनी बीमार बेटी और अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से घर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती हैं, जिससे रोजाना 150 की दिहाड़ी बन जाती है। एक छोटी सी दुकान बनाई बदी यहाँ पाई थे, ओ ला 20-50-100 कदाई बचिया कदाई न बचिया, ओ जरा ये पिया खर्चा पूरा करे नहीं यहाँ पाई। मेरी अपील है जी मैनू हुकूमत मेरी इमदाद की जावे। ये कहानी सिर्फ जुबैद माई की नहीं बल्कि देहातों में रहने वाली लाखों खवातीन की है, जहाँ कम उम्री और बट्टे सट्टे की शादियाँ और इस तरह के कई दीगर मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर की चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जिला खानीपाल तैयब चौधरी की मियां चनू में रिहाइशगाह पर आमद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों, मुल्की मईशत, महंगाई और बेरोजगारी पर गुफ्तगू की। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे का कहना था कि बहुत जल्द महंगाई को कंट्रोल करके मुल्की मईशत को बेहतर कर लेंगे। वापटा थानों समेत मुख्तलिफ इदारों में होने वाली करप्शन के खिलाफ लाएअमल तैयार कर रखे हैं, बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे।
मुल्क में कोरोना के बार बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 9,209 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा आदादो शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 615 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,21,218 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,209 हो गई है। वायरस से ताहाल 3,05,398 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 13 अफराद जहां बाक हुए। वायरस से जहां बाक होने वाले अफराद की तादाद 6,614 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 31,862 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद है। कोरोना मरीजों के लिए 1,884 वेंटिलेटर्स दस्तयाब है। कोरोना के 77 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 796 मरीज दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,40,997 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,01,237 रिपोर्ट हुई। केपी में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 38,464, बलोचिस्तान में 15,599 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 17,681, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,258 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,982 हो गई। महकमा सेहत सिंध की जानिब से कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स, नर्सेज समेत तमाम तिबी अमले का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने सूबे भर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज का मुकम्मल बाइकआउट कर रखा है। मुजाहिरीन का कहना है अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कराची से कश्मीर तक मसीहा सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, घोटकी समेत सिंध के दीगर शहरों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस रोकने पर मसीहाओं ने ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया। ओपीडीज बंद होने की वजह से इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतनी दूर से आए हुए हैं, मरीजों को दिखाने की नहीं है, वैसे रिलैक्स नहीं है, मरीजों की नहीं है, अब दवाइयाँ नहीं है यहाँ पर, फिर डॉक्टर अपना ये करके बैठ जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? हम गरीबों को क्यों इन्होंने तबाह बर्बाद किया होगा? हम तकलीफों में चल रहेंगे, हम अपना खर्चा करके आते हैं, कर्जा करके आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, पता चलता है जी ओपीडी बंदेगी, आपके लिए कोई इलाज नहीं, कोई सहूलत नहीं है। ओपीडी के बाहर मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जब कोरोना मौजूद है तो अमले का हेल्थ अलाउंस क्यों बंद किया गया है? हुकूमत या तो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बंद करे या फिर हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल करे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कॉल पे पूरे सिंध के अंदर कंप्लीट ओपीडी का बाइकाट किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हेल्थ अलाउंस पूरे सिंध के डॉक्टर्स का बंद कर दिया है। जुम्मे तक हम वार्डों का बाइकाट करेंगे। अगर जुम्मे के बाद भी कोई लाएमल नहीं बना, सिंध गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी, तो हफ्ते वाले दिन हम GHA जो वो ऐलान करेगी, उसके बाद पीर वाले दिन CM हाउस के प्रेस क्लब पे जाके CM हाउस का घेराव करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में वजीर आला हाउस का घेराव करने का भी इंदिया दे दिया है। कोहाट में सैयद मीर अनवर शाह के मजार की बंदिश के खिलाफ धरना 21वीं रोज में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जियारत को फौरी तौर अकीदतमंदों के लिए खोला जाए। अली बंगिश इसी पे रिपोर्ट करेंगे। जियारत बंदिश के सिलसिले में एहतजाजी धरना 21वीं दिन में शामिल हो गया। धरने में शिरकत के लिए हर मकातिब फिक्र और हर सियासी पार्टी के लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि 21 दिन से पुरअमन धरना दिए रखा है, ताहाल कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो रहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अगला स्टेप धरना इस्लामाबाद के पार्लियामेंट के सामने और वजीर आला हाउस पेशावर के सामने होगा। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। पंजाब पुलिस का कारनामा। हारूनाबाद में 3 साल के बच्चे पर FIR दर्ज कर दी। दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने DSP, SHO और तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। हारूनाबाद के नवाही कस्बा फकीरवाली में पुलिस की जानिब से इम्तना वाल चाकिंग एक्ट के तहत एक 3 साल बच्चे अब्दुल्ला पर FIR दे दी गई, जिस पर दरख्वास्त जमानत पर मौजूद अदालत ने DSP हारूनाबाद, SHO फकीरवाली और तफ्तीशी अफसर को अदालत में तलब कर लिया। अदालत में पुलिस ने मुलजिम बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले ली और अदालत को गारंटी दी कि आइंदा ऐसी FIR जो सिर्फ कारकर्दगी दिखाने को दी जाती है नहीं दी जाएंगी। छोटे बच्चे पर FIR के अंदराज पर शहरी हलकों की जानिब से पुलिस की न सिर्फ मजामत की गई बल्कि निजाम तफ्तीश की हालत पर भी सवाल उठाए गए हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान जो महकमे की बदनामी का बाइस बनते हैं, इनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
कोट अफजल में महकमा इनहार के अमले और 62 अफराद की मुबैना मिली भुगत से सरकारी खाल होने के बावजूद जमींदार के मलकियती रकबे से खाल बनाने की कोशिश पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। कोट अफजल के नवाही इलाका में सरकारी खाल होने के बावजूद जमींदार के मलकियती रकबे से खाल बनाने की कोशिश पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि महकमा इनहार का अमला बाअसर अफराद के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर महकमा इनहार को गैर कानूनी खाल बनाने से रोकने का मुतालबा किया है। मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली दही खवातीन आज भी अपने जायज हकूक से बेखबर हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। औरत को माशरे में बहुत आला मकाम हासिल है जिसकी गोद कौमों की परवरिश करती है। पाकिस्तान में औरत की मजलूमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शहर की तलीम याफ्ता औरत के मुकाबला में एक देहात में रहने वाली औरत को कानूनी, माशी और मशर्ती सहूलियत मुयसर नहीं। शहर की तरह देहाती लड़कियां भी आला तलीम याफ्ता मुलाजमत में जिंदगी की खुशियां समेटने के ख्वाब देखती हैं, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं देती। खवातीन का तर्ज जिंदगी बदलने और इन्हें बुनियादी सहूलियत की फराहमी के लिए हुकूमत और एनजीओ कई मनसूबों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जिसके इनको मेहनत मुशक्कत करना पड़ती है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। सफेद छड़ी के आलमी दिन पर पेशावर में लाठी के सहारे कदम बढ़ाते नाबीना अफराद ने अपने तमाम मसाइल हुकूमत के सामने रख दिए हैं। पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। सफेद छड़ी के तहफ्फुज का आलमी दिन। पेशावर की नाबीना अफराद ने हुकूमत के खिलाफ शिकायत का अंबार लगा दिया। कहते हैं कि हुकूमत नाबीना अफराद के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। एजुकेशन कंप्लीट की है, काफी जगहों पे हमने जॉब के लिए अप्लाई भी किया है, पर अभी तक हमारे लिए जॉब की कोई कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। मुआवनत करने की बजाय इन लोगों को की जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी ट्रेनिंग्स के की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, इनको मौके दिए जाएं ताकि इनको हम मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि इनको मछली खाना सिखाएं। कि इस तरह होना चाहिए ना कि फीमेल की जो ब्लाइंड लड़कियां हैं इनके लिए पूरी कैपिका में एक ही स्कूल है, तो ये हर जिले में होना चाहिए या इस तरह के कुछ ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह बंगश और MPA राबिया बसरी थी। इस मौके पर इनका कहना था कि बिनाई से महरूम अफराद माशरे का हिस्सा हैं। हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो जल्द पूरे किए जाएंगे। हमारे सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं है, हमारे आम लोग भी सफर कर रहे हैं, हमारे डेली वेजर्स और हमारे गरीब तबका सारा सफर कर रहा है, और हम इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद रखते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों में से फैटफ से और मुख्तलिफ जो ऐसी पाबंदियाँ जो इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। नाबीना अफराद ने मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बिनाई से महरूम अफराद के लिए तालीमी इदारे कायम किए जाएं, जबकि मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया जाए। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। टेक सिंह में सफेद छड़ी के आलमी दिन के मौके पर नाबीना अफराद ने शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी भी की है। तफसील देखेंगे सुल्तान सिद्दू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह आज दुनिया भर में सफेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर टोबा टेक सिंह के नबीना अफराद जिले इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। नबीना अफराद ने अपने मुतालबात के हक में शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि नबीना अफराद को नौकरियां दी जाएं। नबीना अफराद का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। ये जो मुतालबात यही है हमारे के बेरोजगार नबीना साथी को रोजगार मिले और इनके मसाइल हल हों। एक हमारा मोहम्मद खालिद है जिसका अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ और ना ही महाना मीटिंग रेगुलर होती है, हमारे मसाइल सुन लिए जाते हैं मगर उनको जो हल नहीं किया जाता। दूसरी जानब एहतजाज के बायस रेलवे फाटक बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। एहतजाजी मुजाहिरीन से असिस्टेंट कमिश्नर रजवान अल हक पुरी और सोशल वेलफेयर ऑफिसर राइशकूर ने मुज़ाकरत की और जल्द नौकरियां देने का वादा किया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। बात करते हैं पतोकी शहर की, जिसे फलों और फूलों का शहर भी कहा जाता है। पतोकी की फलदार और फूलदार पौधों की नर्सरियां पूरे एशिया में मशहूर है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जमील हैदर। फूलों का शहर कहलाने वाला पत्तोकी, जिसकी फलदार और फूलदार पौधों की नर्सरियां पूरे एशिया में मशहूर है और पत्तोकी को सबसे बड़ी एशिया की मंडी का एजाज भी हासिल है। पत्तोकी नर्सरियां गेलन बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं बहुत ज्यादा सफर करके इथों पौधे सिर्फ खरीदन आए हैं। पूरे मुल्क च की पूरे एशिया च ज्यादा मशहूर है पत्तोकी गेलन दी नर्सरियां। इत्थे हर किस्म का पौधा सानू मिलता है, यानी कि इत्थे पौधे की एक दी कीमत हजारां तो लैके लाखां दे विच एक पौधे की कीमत है। जहाँ से अंदरूनी और बरूनी ममालिक पौधे दरामद
किए जाते हैं। पत्तों की नर्सरियां मोटरवे बाईपास और रेलवे लाइन के साथ साथ इर्द गिर्द वाक़या है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल और बेशुमार कीमती पौधे जिनकी कीमत हजारों से लेके लाखों तक है, और यही नर्सरियां यहाँ के मकामी मेहनत कश लोगों का जरिया माश है। पत्तों में फूलों और पौधों का कारोबार इस हद तक अरूज पर है, यहाँ पर मंडी में 2 शिफ्टों में काम किया जाता है। पत्तों से मुल्क के तमाम बड़े शहरों में फूल और पौधे सप्लाई किए जाते हैं। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज पत्तों की। सादिकाबाद में सफेद छड़ी के आलमी दिन पर बसारत से महरूम अफराद के लिए तकरीब का इनेकाद किया है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। बिनाई से महरूम अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं, जो अपनी माजूरी को पसे पुश डालकर जिंदगी का सफर जारी रखे हुए हैं। सादिकाबाद के निजी हाल में सफेद छड़ी के आलमी दिन के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बसारत से महरूम बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सरकारी सतह पर नाबीना अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा न किए जाने के बाइस सादिकाबाद के नाबीना अफराद की अक्सरियत बेरोजगार है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि सोसाइटी में ये शऊर उजागर किया जाए कि जो वाइट केन जिस शख्स के हाथ में हो, उस शख्स को रोड क्रॉस कराने में, रास्ते के हवाले से मामलत फराहम करने में सोसाइटी अपना किरदार अदा करे। तकरीब में बसारत से महरूम अफराद ने अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार का कहना था, स्पेशल पर्सन जो यहाँ पर आज इस तकरीब में शरीक हैं, जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं उसके हवाले से आला हुकाम को ब्रीफ किया जाएगा और उनके आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाया गया। सफेद छड़ी के आलमी दिन को मनाने का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है कि बसारत से महरूम अफराद के लिए माशरे के हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। आसिफ अवान, सच टीवी, सादिकाबाद। खानेवाल में सफेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से आगाही वॉक और तकरीब का एहतमाम किया गया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी सफेद छड़ी के आलमी दिन के हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक और तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नाबीना अफराद और समाजी वर्करों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से नाबीना अफराद का कहना था कि नाबीना अफराद को हर जगह नजरअंदाज किया जाता है। ब्लाइंड अफराद को खास तौर पे इग्नोर किया जाता है, मतलब उसके ऊपर दूसरी डिसेबिलिटीज को प्रेफरेंस दे दी जाती है, लेकिन ब्लाइंड को जो है वो इग्नोर किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ सफेद छड़ी की आगाही है कि हर बंदे को पता हो कि जिसके हाथ में सफेद छड़ी है ये बंदा ब्लाइंड है, इसे नजर नहीं आता। इसके जो मसाइल हैं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहता है तो इसे हम पहुंचाएं। जबकि डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद का कहना था कि नाबीना अफराद की बहाली के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है। महकमा सोशल वेलफेयर में तमाम माजूर अफराद की बहाली और इनके मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल कायम किया हुआ है। उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियों के लिए भी भरपूर कोशिश की जाती है। नाबीना अफराद ने सफेद छड़ी के आलमी दिन के मौका पर सफेद छड़ियों के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आगाही वाक भी की। सफेद छड़ी के आलमी दिन को मनाने का मकसद शहरियों में इस बात की आगाही पैदा करना है कि नाबीना अफराद प्यार, मोहब्बत और शफकत के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की है। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेराजी खान उमर सईद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर डेराजी खान का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लैंड पहुंचने पर चाको चौबंद पुलिस दस्ते ने सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। DPO उमर सईद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर का चार्ज संभाल लेने के बाद हेड ऑफ ब्रांचेस से मीटिंग की। दौरान मीटिंग DPO उमर सईद मलिक का कहना था कि आप तमाम की वफादारी महकमा पुलिस के साथ हो और इसमें डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त शामिल हो जाता है, क्योंकि हमारा उठना बैठना जीना मरना सब महकमा पुलिस के साथ है। DPO ने कहा कि फराइज की अदायगी नेक नीति और ईमानदारी से की जाए और अवाम के साथ खुश इखलाक की और हमदर्दी एहतराम किया जाए। करप्शन, ज्यादती, ना इंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल कायम करने और जराइम की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। मुल्क दुश्मन अनासर तखरीब कारों जराइम पेशा अनासर के साथ सख्ती से निपटेंगे। अवामी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तमाम पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग की जाएगी। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमाद अहमद कुरैशी ने बहावलपुर सेंट्रल जेल का दौरा किया और बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मामूली जराइम में मुलव्वस 4 कैदियों को जाती मचलके पर रिहा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर
حماد احمد قریشی نے سینئر سول جج خرم شہزاد کے ہمراہ بہاولپور میں سینٹرل جیل کا دورہ کیا. معزز جج صاحبان کی آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. جج صاحبان نے ویمن وارڈ ہسپتال اور کچن کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں سے مسائل دریافت کیے. اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بہاولپور سے تعلق رکھنے والے معمولی جرائم میں ملوث 4 قیدیوں کو ذاتی مچلکے پر رہا کر دیا. ڈسکا میں سکھوں کے 500 سالہ قدیم گردوارہ صاحب کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے کرتارپور جاتے ہوئے اس مقام پر قیام کیا تھا جہاں یہ قدیم گردوارہ موجود ہے. نوید اقبال رپورٹ کریں گے. ڈسکا کے قریبی گاؤں فتح بھنڈر میں تاریخی گردوارہ پہلی پادشاہی واقع ہے. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی نے جموں کشمیر سے واپسی پر فتح بھنڈر گاؤں میں اپنے عقیدت مندوں کے لیے یہاں چند دن قیام کیا اور یہاں سے کرتارپور چلے گئے، جس کے بعد اس جگہ گردوارہ تعمیر کیا گیا. گردوارہ خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. گردوارے کے چاروں اطراف 100 کھڑکیاں اور دروازے ہیں جن پر نقش و نگار بنے ہیں. فرش سنگ مرمر کا ہے، جبکہ گردوارہ صاحب کے مختلف حصوں پر گور مکھی میں مختلف عبارتیں درج ہیں. 2005 کے زلزلے میں گردوارے کو کافی نقصان پہنچا. اس کی دوسری منزل کی چھت بھی گر چکی ہے. متروکہ وقف املاک بورڈ کے مقامی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ جلد ان کی ٹیم گردوارہ صاحب کا دورہ کرے گی اور اس بارے حکام کو رپورٹ دے گی. نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا. زندگی کی امید لیے موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے خوبصورت اور نایاب نسل کے پرندوں نے رحیم یار خان کے صحرا کا رخ کر لیا ہے. اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں محمد فاروق. پرندے قدرت کا حسین شاہکار ہے اور یہ شاہکار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں پرندے موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے رحیم یار خان میں پہنچے ہیں. پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں میں نمایاں طور پر تلوڑ، عقاب، مرغابیاں، بطخیں، کونج، ہنس، نیل، سرخاب اور سارس کے علاوہ دیگر بہت سی خوبصورت اور نایاب نسل کے پرندے بھی ان پرندوں میں شامل ہیں. یہ معصوم اور بے زبان پرندے جو اتنی دور سے ہمارے پاس رزق کے لیے آتے ہیں، اپنا رزق ڈھونڈتے ہوئے ہمارے علاقے میں آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان معصوموں کے ساتھ اپنا ظلم کرتے ہیں. شکاری ان مہمان پرندوں کی آمد کے ساتھ ہی سرگرم ہو جاتے ہیں. مہمان پرندوں کی آمد کے ساتھ ہی شکاریوں کی جانب سے ان معصوم بے زبان پرندوں کا بے دریغ شکار کیا جاتا ہے. ان شکاریوں میں رحیم یار خان کے انتہائی بااثر افراد بھی شامل ہیں. ہمارے شہر رحیم یار خان میں ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے پرندے آتے ہیں زندگی اور خوراک کی تلاش میں، جبکہ یہاں کے شکاری بے دریغ ان کا شکار کرتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ہے سیاستدانوں کی. ਸਾਡੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਏ. یہ مہمان پرندے زندگی کی تلاش میں پاکستان کا سفر کرتے ہیں، مگر ان بے زبان اور معصوم پرندوں کو کیا معلوم کہ رحیم یار خان کے شکاری ان کے شکار کے لیے اپنا جال بچھائے بیٹھے ہیں. ہم سب کو بطور پاکستانی ان پرندوں کی حفاظت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان نایاب نسل کے قیمتی پرندوں کی نسل کو معدوم ہونے سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ.